जय हिंद। पिछले के क्लासेस में हमने साइंस का ही चैप्टर 1 साइंस के चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण केमिस्ट्री का हमने देखा था। पिछले वीडियो में हमने विस्थापन अभिक्रिया को देखा था। क्या देखा था? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो आज का जो हम लोग का क्लास होने वाला है विस्थापन अभिक्रिया के बाद जो क्वेश्चन आते हैं उसकी क्वेश्चंस के। ठीक है, तो बिना समय गवाए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन मेरा आता है वो आता है द्वि विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? द्वि विस्थापन अभिक्रिया से, अर्थात उभय अभय अपघटन। अभय अपघटन बोलिए या द्वि विस्थापन अभिक्रिया बोलिए, दोनों सेम है। ठीक है, द्वि विस्थापन अभिक्रिया और अभय अपघटन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? यहाँ पे दो एक अभिक्रिया दिया हुआ है, कौन? द्वि विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इसका दो नाम है। क्या क्या नाम है? अभय घटन, अभय अपघटन और द्वि विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो हमने विस्थापन अभिक्रिया को पहले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पिछले क्लासेस को नहीं देखे हैं वीडियो, तो उस वीडियो को जाके देख लीजिए। क्लियर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में विस्थापन अभिक्रिया होते क्या है। विस्थापन अभिक्रिया को हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपने यौगिक का आदान प्रदान किया जाता है। किसका आदान प्रदान किया जाता है? अपने यौगिकों का आदान प्रदान किया जाता है और उत्पाद जो बनता है वो उत्पाद अभिकारक से पूरे भिन्न होते हैं, वो मैच नहीं करते। ठीक है, तो हमने विस्थापन अभिक्रिया को पढ़ लिया था। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले, क्या पढ़ने वाले? द्वि विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। क्या बोलती है? वैसी अभिक्रिया। वैसी अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक अपने मूलकों को परस्पर आदान प्रदान करें। कितने? दो अभिकारक। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता था? एक अभिकारक अपना आदान प्रदान करता था, लेकिन यहाँ पे क्या बोलते हैं? दो अभिकारक अपने मूलकों के परस्पर आदान प्रदान करते हैं, कर से नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? दो अभिकारक अपने मूलकों का परस्पर आदान प्रदान करने के पश्चात क्या उत्पाद करते हैं? नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। ठीक है, अभिकारक को जैसे रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनाते हैं? उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो अभिकारक जैसे ही आपस में अपने मूलकों या फिर यौगिकों का आदान प्रदान करेगा तो वो क्या बनाएगा? नए उत्पाद बनाएगा। उसे ही हम क्या कहेंगे? द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। उसे ही हम क्या कहेंगे? द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए एक बार फिर। वैसी अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक अपने मूलकों के परस्पर आदान प्रदान कर नए उत्पाद का निर्माण करते हो, उसे हम क्या कहते हैं? द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, एक बार और देख लीजिए। वैसी अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक अपने मूलकों के परस्पर आदान प्रदान करते हैं, नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए द्वि विस्थापन अभिक्रिया के कुछ उदाहरण है, उस उदाहरण को देखते हैं। क्या चाहिए? उदाहरण के लिए। किसके लिए? उदाहरण के लिए। ठीक है, तो पहले क्या दिया? NaCl। NaCl किसका सूत्र है? ये नमक का सूत्र है, रासायनिक सूत्र, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड किसका नाम है? नमक का नाम है, जो हम लोग खाने में यूज करते हैं। ठीक है, बगैर नमक का कोई सब्जी स्वाद नहीं लगता है। वो किससे बना हुआ रहता है? सोडियम और क्लोराइड के आयनों से बना हुआ रहता है। ठीक है, तो पहला क्या है? सोडियम क्लोराइड और आर्गन नाइट्रेट। क्या है? आर्गन नाइट्रेट। इसको जैसे ही अभिक्रिया कराते हैं, किसमें? द्वि विस्थापन अभिक्रिया में यह अभिक्रिया करता है, तो यहाँ पर देखिए दो आयन अपना अपना जगह को चेंज किया। क्या बनाया? सोडियम, क्या बनाया? नाइट्रोजन, और ये देखिए NaNO3। क्या बनाया? सोडियम नाइट्रेट। क्या बनाया? सोडियम नाइट्रेट। क्या बनाया? सोडियम नाइट्रेट। और क्या क्या यहाँ पर देखिए आगे क्या बनाया? आर्गन क्लोराइड। आर्गन क्लोराइड। यहाँ पे देखिए सोडियम का भी विस्थापन हो गया और क्लोराइड का भी विस्थापन हो गया। और ये किसके साथ रिएक्ट किया? एक नाइट्रेट के साथ रिएक्ट किया और एक आर्गन के साथ रिएक्ट किया। तो यहाँ पे देखिए दो आयन, एक सोडियम था और दूसरा क्लोराइड था, ये दोनों विस्थापन हुआ ना, सोडियम क्लोराइड दोनों साथ में था, और साथ में जाने के बाद जैसे ही द्वि विस्थापन अभिक्रिया हुआ, ये दोनों का क्या हो गया? विस्थापन हो गया। एक जाके नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया कर लिया, दूसरा जाके क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कर लिया, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये क्या कहते हैं? द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक और एग्जांपल है, चलिए उसको देखते हैं। पहला क्या दिया? सोडियम सल्फेट। क्या दिया है? सोडियम सल्फेट। दूसरा क्या दिया? ब्रोमीन क्लोराइड।
क्या है, ब्रोलीन क्लोराइड। अब ये जैसी अभिक्रिया करेगा तो ये क्या बना देता है, सोडियम ने ब्रोलीन सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, क्या बना देता है, ब्रोलीन सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे देखिए क्या था, पहले सोडियम और सल्फेट था साथ में, लेकिन जैसे ही अभिक्रिया कराया द्विविस्थापन अभिक्रिया में तो ये किसके साथ जाके रिएक्ट कर दिया, सोडियम के साथ, ब्रोलीन के साथ, और क्या बना दिया, ब्रोलीन सल्फेट बना दिया। और क्लोराइड देखिए किसके साथ था, ब्रोलीन के साथ था। अब ब्रोलीन क्या किया, सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके इसका जगह पे कौन आ गया, सोडियम आ गया, और इधर क्या बना दिया, सल्ट बना दिया। कोई दिक्कत नहीं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया, जहां पे दो आयन अपने मूलकों का आदान प्रदान कर सके। क्या करे, अपने मूलकों का आदान प्रदान करे और एक नए उत्पाद का निर्माण करे, उसे हम क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक में दो आयन अपना क्या करते हैं, मूलकों का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। और आदान प्रदान करने के पश्चात क्या बनाते हैं, एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। नए उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। समझ, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। देखिए कुछ ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, ये सब एकदम आसान है। कितना आसान, इसका डेफिनेशन अपने से बनाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन समझ जाते हैं तो आंसर को डेकोड करना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। और आंसर को जब अपने से आप डेकोड कीजिएगा ना, तभी समझिएगा कि आपको समझ में आया है। अगर नहीं कीजिएगा अपने से डेकोड तो समझिए आप नहीं समझे। रट्टा मारना नहीं है, अपने आप को बिल्ड करना है। पढ़ाई का मेन मकसद क्या होता है, बिल्ड करना। तो अपने आप को बिल्ड करना है, रट्टा नहीं मारना। रट्टा मारिएगा तो फिर कितना दिन तक मारिएगा आप रट्टा। रट्टा मार के पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती है, पढ़ी जाती है पढ़ाई समझ के। और यहाँ पे हमको नहीं लगता है कि इसमें समझने में कोई तकलीफ आई होगी, सबको समझ में आ गई। चलिए ठीक है, अब आगे हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, ठीक ना। चलिए क्या बोलता है, परिस्थापन, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर बताइए। देखिए विस्थापन अभिक्रिया हम लोग पढ़ लिए, द्विविस्थापन अभिक्रिया भी हम लोग पढ़ लिए। तो अब इसमें अंतर पूछ रहा है, और अंतर पूछने के साथ साथ में क्या बोल रहा है, इन अभिक्रियाओं का एक समीकरण लिखिए। और इसके साथ साथ में क्या लिखना है, इन अभिक्रियाओं का एक समीकरण भी लिखना है। तो विस्थापन का अभिक्रिया जो होता है वो लिख देंगे, और द्विविस्थापन का अभिक्रिया जो होता है वो लिख देंगे, और उसका समीकरण लिख देंगे, क्वेश्चन सॉल्व। हम लोग को समझ गए तो विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक अपने यौगिकों का आदान प्रदान करे, है ना, और यौगिकों का आदान प्रदान करने के बाद एक भिन्न उत्पाद का उत्पन्न करे, भिन्न उत्पाद का निर्माण करे, जो कि क्या हो, अभिकारक से एकदम बिल्कुल मैच ना करता हो, अभिकारक के एकदम जस्ट विपरीत हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। और द्विविस्थापन अभिक्रिया हम लोग पढ़े कि वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक दो या दो से अधिक मूलकों का दो ही मूलकों का क्या करते हैं, अपने यौगिक का आदान प्रदान करते हैं, दो मूलकों का यौगिकों का आदान प्रदान करते हैं और एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। उसका एक उदाहरण दे दीजिए, एक विस्थापन का एक उदाहरण दे दीजिए। चलिए देखते हैं एक बार आंसर को, ठीक है। क्या बोलते हैं सबसे पहले, विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलता है, देखिए तो विस्थापन अभिक्रिया, जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उनके यौगिक के विलय से खुद उसका स्थान ले लेता हो। क्या बोलते हैं, जब कोई तत्व उनके यौगिक के स्थान से उसको वहां से क्या किया, विस्थापित कर दिया और उसके स्थान में स्वयं आ गया, और स्वयं आने के बाद वो क्या किया, उसको क्या किया, उसका खुद स्थान को स्वयं ले लेता है, उसे ही विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या है इसका आंसर, जब कोई तत्व दूसरे तत्व के यौगिक के विलय को से खुद का क्या करता है, खुद को ले लेता है, खुद को अपना स्थान ले लेता है, उसे क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उनके यौगिक के विलय से खुद उसका स्थान ले लेता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि किसी दूसरे के यौगिक में जाके खुद बैठ जाना, जैसे कि हम लोग स्कूल में करते भी होंगे, किसी और का सीट में जाके अपने बैठ जाते हैं, उसको भगा देते, तो वो कौन सा अभिक्रिया हुआ, विस्थापन अभिक्रिया हुआ। ठीक है, ऐसे करना नहीं चाहिए, ये गलत बात है। किसी का और का सीट पे हम लोग को बैठना नहीं चाहिए, हमें अपने सीट पे बैठना चाहिए। चलिए इसका एक उदाहरण देखते हैं, क्या दिया उदाहरण के लिए,
उदाहरण के लिए क्या दिया, Fe किसका रासायनिक सूत्र है, आयरन का, तो ये किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में। Fe किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, और कॉपर सल्फेट है, Fe और कॉपर सल्फेट, ठीक है। इसको जैसे ही विस्थापन अभिक्रिया में रिएक्ट करवाते हैं तो ये क्या बनाता है, आयरन सल्फेट, किस फॉर्म में, एक्वेशन फॉर्म में। एक्वेशन फॉर्म मतलब क्या होता है, घुलनशील, है ना, हम लोग पढ़े भी होंगे। आप क्या बोलते हैं, FeSO4 बनाता है एक्वेशन फॉर्म में, और जो कॉपर रिलीज होता है यहाँ से वो किस में रहता है, सॉलिड फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में रहता है, सॉलिड फॉर्म में रहता है, ठीक है। इसको समझ गए, विस्थापन अभिक्रिया एक बार और रिपीट करते हैं। चलिए देखिए, जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उनके यौगिक के विलय से खुद उसका स्थान ले लेता है, क्या ले लेता है, उसका उस यौगिक के स्थान ले लेता है, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और इसका एक उदाहरण है आयरन सॉलिड, Fe सॉलिड फॉर्म में है, ये आयरन सॉलिड फिर प्लस कॉपर सल्फेट, है ना, कॉपर सल्फेट जैसी रिएक्शन कराते हैं तो आयरन किसके साथ जाके अभिक्रिया करता है, सल्फेट के साथ, और किस फॉर्म में रहता है, एक्वेशन पेन, एक्वेशन फॉर्म मतलब घुलनशील, और कॉपर क्या हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में हो जाता है, ठीक है, ये समझ गए। चलिए अब द्विविस्थापन अभिक्रिया पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में एक्चुअल होता क्या है, जब दो यौगिक अपने आयनों का आदान अदला बदली करके, जब कोई यौगिक अपने आयनों का अदला बदली करके ने, जब कोई दो यौगिक, कितने यौगिक, दो यौगिक, क्योंकि द्विविस्थापन अभिक्रिया पढ़ रहे हैं तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में कितना होगा, 2 ही बाउंड होगा ना, तो जब कोई दो यौगिक अपने आयनों का अदला बदली करके नए यौगिक का निर्माण करता है, क्या करता है, नए यौगिक का निर्माण करता है। जब कोई, देखिए क्या बोलता है, जब कोई दो यौगिक अपने आयनों का अदला बदली या आदान प्रदान बोलिए, अदला बदली कर एक नए यौगिक का निर्माण करता है तो उसे क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। एक बार फिर से रिपीट कीजिए, जब कोई दो यौगिक अपने आयनों का या फिर अपने मूलकों का अदला बदली कर नए यौगिक का निर्माण करता हो उसे हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर भी एक उदाहरण है, उदाहरण के लिए क्या क्या दिया है, सोडियम सल्फेट इक्वेशन फॉर्म में, क्या है, सोडियम सल्फेट किस फॉर्म में है, इक्वेशन फॉर्म में, फिर क्या दिया, ब्रोलीन क्लोराइड, क्या दिया है, ब्रोलीन क्लोराइड, देखिए यही वाला तो है ब्रोलीन क्लोराइड। अब जैसे ही इसको अभिक्रिया कराए तो क्या बनाया, ब्रोलीन किसके साथ जाके अभिक्रिया करता है, सल्फेट के साथ, और किस फॉर्म में रहता है, ये सॉलिड फॉर्म में रहता है, और NaCl सोडियम क्लोराइड किस फॉर्म में आ जाता है, इक्वेशन फॉर्म में आ जाता है। सिंपल सा था, कोई ज्यादा टफ नहीं, एकदम इजी है, और उम्मीद कीजिएगा कि समझने का, अगर समझ जाइएगा ना तो लाइफ टाइम याद रहेगा, लाइफ टाइम याद करने की कोशिश कीजिए, लाइफ टाइम समझने का कोशिश कीजिए, ताकि आगे चल के आप अगर कोई बिग प्लेटफॉर्म में पहुंच गए, कोई आप अच्छे कंडीशन में पहुंच गए, अच्छे प्लेटफॉर्म में पहुंच गए, तो वहां पे जाके आपको फिर से रिवीजन नहीं करना पड़े। अभी का जो जनरेशन है ना, उसमें क्या देखते हैं, अधिकतर से अधिकतर बच्चे यही बोलता है कि कोर्स तो कंप्लीट हो गया, बस रिवीजन करना बाकी है। तो रिवीजन कोर्स कैसे कंप्लीट किए जब रिवीजन करना बाकी है, तब ऐसे पढ़ाई नहीं होता है। पढ़ाई मींस क्या होता है, आप साइकिल चलाने सीख जाते हैं तो आप बोलते हैं कि आप भूल गए, 2 साल 3 साल के बाद चलाइएगा तो क्या बोलिएगा कि एक दिन रिवीजन करेंगे तब चलाएंगे, नहीं ना, आपको तो साइकिल चलाने नहीं भूलते, तब पढ़ाई कैसे भूलिएगा। पढ़ना है, बढ़िया से पढ़िए, आप पूरे मन से पढ़िए, पूरे शिद्दत से पढ़िए, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके मरते दम तक साथ रहती है, आपका हमेशा साथ देगी। एजुकेशन एक बहुत ही अच्छा स्ट्रीम है, इससे हर एक विद्यार्थी गुजरता है, हर एक साइंटिस्ट पहले विद्यार्थी रहता है ना, हर विद्यार्थी साइंटिस्ट नहीं रहता, लेकिन हर एक साइंटिस्ट, हर एक डॉक्टर, हर एक इंजीनियर, हर एक टीचर क्या पहले बनता है, आपका स्टूडेंट जरूर बनता है। तो स्टूडेंट लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ है, इस लाइफ को आप लोग ऐसे बर्बाद मत कीजिए। बर्बाद मत मीन समझते होंगे, खेलना कूदना ठीक है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा टाइम को सिक्योर कीजिए और अपने पढ़ाई में इन्वेस्ट कीजिए। चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास को आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।